नाज़रीन प्रामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। MLC के कविता की जानिब से जिला सरकारी हॉस्पिटल पर फराहम करदा मुफ्त दोपहर के खाने की स्कीम के 3 साल मुकम्मल। 3 साल में तकरीबन 8 लाख अफराद को फराहम की गई ग़िज़ा, अजीम कारनामा। दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ अवाम के लिए सहूलत की फराहमी के लिए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का अतिया। हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म का सिलसिले का आगाज 10 दिसंबर। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। लोक अदालत का कामयाब इनेकाद 482 मुकदमात की एकसवी। जिला सेशन जज साई रमा देवी। हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करे और शहर में तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। MPD अरविंद का सहाफती बयान। तहरीक उलमा अहले सुन्नत का एक और कारनामा, हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की रवानगी। रुख करें तफसील की जानिब। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से दरगाह बड़ा पहाड़ में स्काई वॉक के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया। जिला निजामाबाद के वर्णी मंडल के तहत बड़ा पहाड़ मुकाम पर वाक़े दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो एक ऊंचे पहाड़ी पर कायम है। इस मौजूदा मुकाम पर जियारत के लिए ज़ायरीन को कई सीढ़ियों के जरिए जाना एक तकलीफदा बात साबित हो रही है। इस अहम मसले की तकलीफ को समझते हुए एक स्काई वॉक के नस्ब के लिए हल्के असेंबली बांसवाड़ा के रुकने असेंबली व रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अकीदे के तौर पर साबिक़ा में 50 लाख रुपए बतौर अतिया तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड हुक्काम के हवाले किया था। इस अमर का इंकिशाफ बोर्ड हाजा से वाबस्ता CEO मोहम्मद कासिम ने हमारे खुसूसी नुमाइंदे को हैदराबाद से फ़ोन पर किया और बताया कि रियासती असेंबली स्पीकर मौसूफ इस सिलसिले में मजीद और 50 लाख रुपए बतौर अतिया देने का भी यकीन दिलाया है। तवक्को है कि इस दरगाह के इहाते में अनकरीब स्काई वॉक के नस्ब के तामीरी कामों का आगाज होगा। वाज़ेह है कि दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़ा पहाड़ का हराज किया गया। 3 करोड़ 40 लाख रुपए में शेख अब्दुल जाहिद साकिन बोधन को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया गया। जिला निजामाबाद में 345 ज़ेर-इल्तिवा एट्रॉसिटी केसों की एकसवी करने पर जोर। जिला कलेक्टर 2011 के दौरान जिला मुस्तकिल मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से जिले में क़याम करदा एट्रॉसिटी कमेटी के ज़ेर एहतिमाम 6 नवंबर को मुकामी प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा इजलास में जिला कलेक्टर निजामाबाद C नारायण रेड्डी ने कमेटी से वाबस्ता तमाम तकर्रुर करदा ओहदेदारों पर जोर देते हुए कहा कि जिला निजामाबाद सतह पर जुमला एट्रॉसिटी केसों की फौरन एकसवी करने की हिदायत दी और बताया कि कमेटी हाजा की तरफ से हर साल 3 माह के वक्फे से एक इजलास का इनेकाद लाने का ऐलान करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जिला भर में 2011 ता 2018 के दौरान 95 जबकि 2019 ता 20 के दौरान 250 केसों को दर्ज रजिस्टर किया गया। इस मुनक़िदा इजलास में DCP उषा विश्वनाथ व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे।
जब तवक्की ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अक़लियती अवाम के कई मुतालिबे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों में एक भी पूर्ण नहीं। मालापल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का क़याम सिर्फ शहर के अवाम के लिए ख्वाब, नाकाम सियासी कायदीन व गफलत में अवाम। निज़ामाबाद की अक़लियती अवाम के गुज़िश्ता कई सालों से सिर्फ गिने चुने ही मुतालिबे हैं, जिनमें सबसे कदीम शहर में एक और गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज का क़याम है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि ये इमारत मालापल्ली में मौजूद है और इसके लिए गुज़िश्ता कई सालों से सियासत गर्म है। ये इमारत लाख तहफ़्फ़ुज़ के बाद भी सिर्फ शराब नवेशी व अज़ाब के कामों का अड्डा बन चुकी है। बस जहां शहर में एक के बाद एक खानगी इदारा क़याम हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब अक़लियती अवाम के तालीमी मियाद में इजाफे के लिए टर्म्स का क़याम अमल में लाते हुए शहर में करोड़ों रुपये मालियत से इमारत भी तामीर की जा रही है। तो क्या एक और कॉलेज, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या डिग्री का, क़याम अमल में लाया नहीं जा सकता? और सरकारी अराजी में गुज़िश्ता कई सालों से इमारत मौजूद है, वो भी कॉलेज के नाम से, फिर भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन क्यों आंख बंद किए हुए हैं? और हमारे अक़लियती कायदीन जो इंतखाबात के मौके पर बुलंद व बाक वादा करते हैं और अपनी ऊंची पहुंच के गुणगान सुनाते रहते हैं, वो इस कॉलेज को आबाद करने में क्यों नाकाम रहे? ऐसे कई सवाल हैं आज अवाम के दिल में है, जिसका एक जवाब अल्लामा इकबाल ने अपने शायर में दिया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तंजीम महफिल दुरूद शरीफ के ज़ेर एहतिमाम माकलूर में ज़ियारत मोए मुबारक व तबरुकात का एहतिमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। तंजीम महफिल दुरूद शरीफ मालापल्ली निज़ामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ज़ेर निगरानी सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी अल चिश्ती अर्रिफ़ाई क़ादिमी आसार मुबारक की जानिब से 8 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार को सुबह 11 बजे तक असर तक ख़वातीन और असर ता इशा तक के लिए मर्द हजरात के लिए ज़ियारत मोए मुबारक व तबरुकात का एहतिमाम माकलूर में शेख जाफर क़ादरी साहब के मकान जो नई आबादी में मौजूद है रखा गया है। इस मौके पर उन्होंने माकलूर व आसपास के अवाम से इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। ज़ियारत मोए मुबारक और तबरुकात आक़ाए दो जहां सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निशानियाँ तबरुकात की ज़ियारत की जा रही है, जिसके जो सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब निज़ामाबाद, शहर निज़ामाबाद के उनकी ज़ेर निगरानी में जाफ़र साहब के मकान पर इसका एहतमाम किया गया है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इसकी ज़ियारत बएहतमाम, बहिफाजत, अदब व एहतराम के साथ की जाए और इसका वक्त जो है ना सुबह 11 बजे से जो है ना शाम 5 बजे तक औरतों के लिए रखा गया है। अक्टूबर के बनिस्बत नवंबर में कोरोना के मरीजों में इजाफा, अवाम को सख्त एहतियात करने का मशवरा, हुकूमत तेलंगाना तशवीश में मुब्तला। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद व शुमार का जायजा लेने के बाद जारिया हफ्ते के आदाद व शुमार का मुशाहिदा किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि रियासत तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद में 24% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत तेलंगाना और महकमा सेहत की जानिब से गुज़िश्ता माह के और आखिर से ही कहा जा रहा था कि रियासत तेलंगाना में मौसम सरमा के दौरान कोरोना वायरस से एहतियात के इक़दाम किए जाने चाहिए और मौसम सरमा के दौरान मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने एक मरतबा फिर शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हाथ की सफाई, समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के लुज़ूम को इख्तियार कर ले, क्योंकि अंदरून एक हफ्ता रियासत में 24% मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि महकमा सेहत के लिए तशवीश का बायस है। महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक 23 ता 29 अक्टूबर के दौरान औसतन 1153 कोरोना वायरस के मुतासरीन की योमिया निशानदही की जा रही थी, लेकिन 30 अक्टूबर से मरीजों की तादाद में
इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात का हर्राज, वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ 40 लाख की आमदनी। दरगाह हजरत सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के इंतजामात का हर्राज किया गया और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की खुसूसी दिलचस्पी से ऑक्शन को यकीनी बनाया गया है। 3 करोड़ 40 लाख रुपये में शेख अब्दुल जाहिद को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया गया है। हालिया अरसे में बाज़ गोशों की जानिब से ऑक्शन को रोकने की कोशिश की गई और ऑक्शन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने का मुतालबा किया गया। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के मकसद को पेश नज़र रखते हुए मोहम्मद सलीम ने तमाम रुकावटों को दूर किया और ऑक्शन का अमल मुकम्मल किया गया। सियासी मुदाखलत के नतीजे में दरगाह शरीफ के इंतजामात पर असर पड़ा था। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा था कि न सिर्फ ज़ायरीन की सहूलतों में इजाफा किया जाएगा बल्कि दरगाह शरीफ के अतराफ के इलाके को तरक्की दी। मुल्क भर में जल्द ही CAA का निफाज अमल में लाया जाएगा, अमित शाह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट CAA के निफाज के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल में आने के बाद मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। बस कोरोना वबा के कंट्रोल होने का इंतजार किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून या CAA में पहली बार मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तानी शहरियत का नज्म किया गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू सिख को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, जबकि इस कानून के नाक़िदीन का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक करता है और आइन के सेकुलर उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। अमित शाह ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही पार्लियामेंट से ही इस कानून को पास कराया था। कानून के पास होने के बाद मुल्क भर में मुजाहरे हुए और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद एहतिजाज का सिलसिला रुक गया। अमित शाह ने कहा कि इन मुल्कों में मजहबी मजालिम के शिकार अफराद को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी, जबकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी इस कानून के खिलाफ है। इनकी दलील के मुताबिक अमित शाह मुल्क भर में NRC के निफाज की बात कर चुके हैं। ऐसे में शहरियत तरमीमी एक्ट की वजह से मुसलमानों की शहरियत खत्म हो सकती है, जबकि अमित शाह और BJP मुसलसल ये कहती रही कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर के हाथों मुफ्त शुगर टेस्ट कैंप का इफ्तिताह। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड के ज़रिए एहतमाम कलेक्ट्रेट ग्राउंड में आज मुफ्त शुगर टेस्ट कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह मेयर बल्दिया नीतू किरण ने किया। ये मुफ्त शुगर टेस्ट रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। मुफ्त शुगर टेस्ट कैंप पद्मा लैब के ताउन से किया जा रहा है। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण शेखर ने कहा कि मसरूफ जिंदगी में अवाम की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए मुफ्त शुगर टेस्ट कैंप का इनेकाद अवाम के लिए काफी सहूलत बख्श रहेगा। इन्होंने कहा कि ग़िज़ा के इस्तेमाल में बेएहतियाती की वजह से कई बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें शुगर से मुतासिर होना भी शामिल है। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब सदर धरना राजू और मेंबरान भी मौजूद थे। तेलंगाना में मौसम सरमा का आगाज। तेलंगाना में मौसम सरमा का आगाज हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 2 ta 3 दिन में दर्जे हरारत में कमी आएगी। हर साल माह नवंबर में उमूमन मौसम खुश्क रहता है, लेकिन इस साल दर्जे हरारत में कमी से मालूम होता है कि मौसम सरमा की आमद हो चुकी है। जिला आदिलाबाद में जुमे की सुबह दर्जे हरारत 10.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद में 15 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत था। हैदराबाद के सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेश क़ियासी की कि दर्जे हरारत में मजीद कमी आएगी। मुल्क भर में हज 2021 के ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज। 10 दिसंबर तक दरख्वास्त फॉर्म कबूल की जाएगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज बैतुल्लाह 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने के अमल का रस्मी तौर पर आगाज किया। इसके साथ ही मुल्क भर में हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 10 दिसंबर तक दरख्वास्त फॉर्म कबूल की जाएगी। जनवरी में आज़मीन के इंतखाब के लिए क़रार अंदाजी की जाएगी। इन्होंने कहा कि 2021 जून जुलाई के महीने में हज मुनाकिद होगा। हज का पूरा अमल
اہلیت کی معیار، عمر کی معیار، صحت کے حالات اور دیگر ضروری رہنما خطوط کے مطابق کیا جا رہا ہے، جس کا فیصلہ حکومت سعودی عرب اور حکومت ہند کی طرف سے کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں کیا جائے گا۔ ممبئی کے سینٹرل حج کمیٹی کے دفتر میں سعودی عرب کے شاہی نائب جنرل HE محمد وزارت اقلیتی امور کے اعلیٰ عہدیدار، حج کمیٹی کے CEO اور دیگر معززین موجود تھے۔ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے حج یاتری ہیں، ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی روکنے کی، اس سے پہلے تمام ملکوں نے جو ہے وہ اپنے یہاں سے کینسل کر دیا تھا، جس میں تمام بڑے بڑے ملک بھی موجود تھے۔ لیکن ہندوستان کے نے طے کیا، ہم سب نے مل کر کے طے کیا کہ ہم اس جو پینڈیمک پیریڈ ہے اس سنکٹ کے گھڑی میں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور جو بھی سعودی عرب ڈیسیژن کرے گی ہم اس ڈیسیژن کے ساتھ جائیں گے۔ کسانوں کے مسائل پر وزیر اعلیٰ کی عدم توجہ، سرینواس کرشنن۔ کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری سرینواس کرشنن نے الزام عائد کیا کہ ریاست میں کسانوں کے مسائل پر وزیر اعلیٰ KCR کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے زرعی بل کے خلاف دستخطی مہم میں شرکت کی، دھان کی فصل کو نظر آتش کرنے والے کسان لکشمی نارائن سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ فارم ہاؤس تک محدود ہو گئے ہیں۔ 2 باغ ضمنی انتخابات میں بڑے پیمانے پر رقم خرچ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ ریاست میں بارش اور سیلاب کی صورتحال سے نقصان برداشت کرنے والے کسانوں کو کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ نظام آباد مدھو یاشکی گوڑ، ریاستی صدر کسان کھیت کانگریس انوش ریڈی، حلقہ اسمبلی انچارج ڈاکٹر بھوپت ریڈی، جنرل سیکریٹری TPCC مہیش کمار گوڑ، مانلا موہن ریڈی، طاہر بن حمدان، ڈاکٹر موتی لال گنگادھر اور دوسرے موجود تھے۔ اقلیتی اقامتی اسکول و کالج بودن 1 میں داخلہ جاری، طلباء سے کثیر تعداد میں استفادے کی اپیل۔ اقلیتی اقامتی اسکول و کالج بودن 1 کے پرنسپل کی جانب سے صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ابھی اس ادارے میں طلباء کے لیے 5ویں تا 10ویں جماعت میں داخلے کی نشست ابھی باقی ہے، اور اسی طرح کالج سطح پر MPC میں 10 اور BPC میں 1 نشست باقی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں، اور 16 نومبر تک داخلوں کا مرحلہ جاری رہے گا، لیکن دیپاولی کے مد نظر 2 دن اسکول بند رہیں گے، اور 13 نومبر تک خواہش مند افراد ان سے اسکول سے رابطہ پیدا کریں۔ اس موقع پر تبسم، ارچنا، ارونا اور شبانہ و دیگر اساتذہ موجود تھے۔ Girls 1 School and Junior College. I have a request for all the parents from entire Bodhan and neighboring places regarding the vacancies in our school and college. Our school is lacking with 5th to 8th minority children's vacancies. I request all the parents of Bodhan and neighboring places kindly look into this strategy and come with your children to join your children in our school, which has very good facilities, as you all know. And 5th, 6th, 7th and 8th classes are pending with only Muslim minority children. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقلیتی اقامتی مدرسہ بودھن گرلز 1 میں 2020 اور 21 سال میں جماعت پنجم سے 8th تک کی نشستیں باقی ہے، اور جونیئر کالج میں بھی سیٹس موجود ہے۔ جونیئر کالج میں MPC کے 10 اور BPC کی 1 سیٹ موجود ہے، یعنی BPC کے 10 اور BPC کی 1 اور MPC کے 10 نشستیں موجود ہے۔ لہٰذا آپ تمام والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 16 نومبر ہے، لیکن دیپاولی کے 2 دن تعطیلات کی وجہ سے 13 نومبر تک آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبودی میں ناکام، رالوی انڈر گراؤنڈ برج کے کاموں کو بہت جلد شروع کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت۔ نظام آباد رکن پارلیمان ڈی اروند کی پریس کانفرنس۔ رکن پارلیمان نظام آباد ڈی اروند نے آج BJP پارٹی آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ریاستی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، جبکہ کسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، جبکہ کسانوں کی اگائی ہوئی فصل کو مرکزی حکومت قیمت لگاتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، لیکن ریاستی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔
जबकि किसानों को मोटे चावल की बजाय बारीक चावलों की काश्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला KCR ये तयक़ुन दे रहे हैं कि वो उगाए हुए फसल की अच्छी कीमत दिलाने का सिर्फ ज़मनी इंतखाबात 2 बाग में ऐलान किया, जो कि ऐलान बराए नाम है। जबकि मकई की खरीदी के लिए कोई इक़दाम नहीं की गई। मिशन भगीरथा और दीगर प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च की गई, लेकिन ला हासिल है। इसी तरह किसानों के पेट पर मारते हुए राइस मिल के मालिकीन चांदी बना रहे हैं और हर राइस मिल के मालिकीन TRS कायद को मामूल दे रहे हैं, जबकि राइस मिलर्स के सेक्रेटरी खुद धांधलियों में मुलविस पाए गए और इनके खिलाफ 25,000 रुपये जुर्माना आयद किए गए, लेकिन आज भी वो धांधलियों में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात रोशनास की, लेकिन इन पर अमल आवारी 0 के बराबर है। महकमा सेहत के भी ओहदेदारान अवाम के लिए कोई राहती काम नहीं कर रहे हैं। DRV ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में रेलवे अंडर ब्रिज के कामों के फंड्स की मंजूरी अमल में आ चुकी है। इन कामों को फौरी शुरू किया जाएगा, जिनमें माधवनगर, मामड़ीपल्ली के अलावा दीगर अंडरग्राउंड ब्रिज के कामों का आगाज होगा, जिसके लिए रकमी मंजूरी अमल में आ चुकी है। इसके अलावा रेलवे लाइन के लिए भी रकमी मंजूरी मिल चुकी है। इन कामों को भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सदर जिला BJP बसवनरसैया, रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण, पल्ले गंगा रेड्डी, विनय रेड्डी, बंटी रामू, कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। తెలంగాణలో ఉన్న యావత్ రైతాంగం తరఫున కోరుకుంటున్నా, దయచేసి ఇంకా 3 ఏళ్ళు నువ్వు ఇదే పద్ధతి కన్నా నడిపించినావంటే రైతాంగం నాశనం అయిపోతుంది. పొలం పని కూడా ఓడిగా పసుపుకి ఏ వ్యవస్థ బాగుంటుందో అర్థం చేపించి కేంద్ర మంత్రులు రైతుల్ని పిలిపించుకొని వాళ్ళ ఇబ్బందులు విని రానున్న అగ్రికల్చర్ పాలసీ వాళ్ళకి ఐడియా ఉన్నది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా బోర్డు ఇచ్చిండ్రు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడానికి టైస్ ఇచ్చిండ్రు, పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి ప్రైవేట్ పెట్టుబడి ఆకర్షించడానికి క్లస్టర్స్ ఇచ్చిండ్రు. రానున్న వ్యవసాయ విధానం ఏ రకంగా ఉండబోతుందో దానికి అనుగుణంగా మనకు ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చిండ్రు. तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से हैदराबाद मुतासिरीन को इमदाद। तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से हैदराबाद में बारिश से मुतासिर अफराद को इमदाद बशक्ल अशिया तकसीम के लिए आज तहरीक का एक वफद हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। वफद में जनाब ख्वाजा नाजिमुद्दीन सुल्तान कादरी साहब, सदर तहरीक जनाब हाफिज सैयद नसीरुद्दीन जिया साहब, जनाब हाफिज अब्दुल मतीन रजवी साहब व दीगर अफराद शामिल है। आज सुबह 9 बजे जनाब सुल्तान साहब के मकान रवाना हुआ। इस मौके पर जा मोहम्मद मशहूदी, हाफिज अब्दुल कुद्दूस रजवी, अशफाक साहब काउंसलर, अकील साहब काउंसलर, अलीम रजा काउंसलर व दीगर हजरात मौजूद रहे और दुआओं के साथ तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन किया इस वफद को रुखसत। तेलंगाना में गुमशुदगी के केसेस में इजाफा। रियासती तेलंगाना में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई लापता होने के केसेस की तादाद भी साल गुज़िश्ता के मुकाबिल इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिन में तेलंगाना में 203 अफराद के लापता होने की इत्तलात है और जुमे को एक ही दिन में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 4 अफराद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसके अलावा 4 शंबे को एक ही दिन में रियासत भर में 65 अफराद के लापता होने की इत्तलात है, जिसमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट से 13, साइबराबाद से 11 और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से 8 लोगों की गुमशुदगी की इत्तलात है। ओहदेदारों के मुताबिक गुमशुदगी के 65 केसेस 26 अक्टूबर को दर्ज किए गए, 62 केसेस 27 अक्टूबर को, 65 केसेस 28 अक्टूबर को और 11 केसेस 29 अक्टूबर को दर्ज किए गए। एक आला सतह की IPS ओहदेदार ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त के साथ कहा कि महकमा की जानिब से अब लापता होने वाले केसेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ये तादाद तशवीशनाक होती जा रही है। इन्होंने कहा कि ज्यादा गुमशुदगी के केसेस में लापता होने वाला शख्स खुद की मर्जी से लापता हो जाता या इसका अगवा किया जाता है, लेकिन इस तरह के केसेस की तादाद में हो रहा इजाफा महकमा पुलिस के लिए हमेशा अंदेशे पैदा कर रहा है और इस वजह से हमने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और CCTV फुटेज पर इन्हिसार करने के अलावा हमारे इनफॉर्मल नेटवर्क के भी इनफॉर्मल
नेटवर्क को भी मुतहरिक कर दिया है ताकि हमें ग्राउंड रिपोर्ट हासिल हो। इस ओहदेदार ने कहा कि साल में दर्ज किए जाने वाले लापता होने वाले केसेस में तकरीबन 85% का पता चलाया जाता है और 15% केसेस का पता नहीं चलता। रियासत में गुज़िश्ता साल गुमशुदगी के दर्जशुदा केसेस में 70% का पता चलाया गया और नाकाबिल आता है कि महकमा पुलिस की जानिब से सिर्फ जराइम से मुतालिक केसेस ही को हल किया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। हमको लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और मुनासिब सिस्टम को नाफिजुल अमल करना भी होता है। इसके बावजूद हमको उम्मीद है कि लापता होने वालों का पता चलाया जाएगा और हम इस तादाद को 0 तक कम कर देंगे। ना सियासत ना शोहरत का शौक, फिर भी 3 साल से जिले के मुख्तलिफ दवाखानों व कुतुब खानों में मुफ्त ग़िज़ा की फ्राहमी। MLC के कविता का अजीम कारनामा। इनके सबरवो जज्बे को सलाम। 3 साल में तकरीबन 7 लाख अवाम तक पहुंचाई ग़िज़ाई इमदाद। निज़ामाबाद का सरकारी दवाखाना जिले के तमाम गरीब अवाम की उम्मीदों का मरकज है, जहां हर बीमार अफराद उम्मीद के साथ आता है, लेकिन यहां पर आने वाले कई अफराद 2 वक्त के खाने से भी महरूम रहते हैं। इन गरीबों की तकलीफ को दूर करने के लिए MLC की कविता की जानिब से आज से 3 साल कबल मुफ्त खाने की सरबराही तमाम मरीजों इनके साथ रहने वाले अफराद के लिए अमल में लाएगी। इसी तरह इसके बाद आरमूर, बोधन और फिर जिला कुतुब खाने पर भी ये सहूलत इनकी ज़ाती खर्च पर अमल में लाएगी और हर रोज़ तकरीबन 1500 अफराद को इनकी जानिब से हर रोज़ ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और लॉकडाउन के दौरान भी इनकी जानिब से मजदूरों को हर रोज़ ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई गई। इसी तरह मुसलसल 3 साल में 1095 दिन में तकरीबन 7 लाख से भी ज़्यादा अवाम को ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाते हुए MLC की कविता ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और इनका ये जज्बा सियासत से काफ़ी दूर है, क्योंकि इस दौरान वो इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद भी इन्होंने ग़िज़ा की फ्राहमी का मरहला कभी नहीं रोका। एक अजीम अखलाकी का मुजाहरा है। MP लैड्स के तहत मंजूर शुदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अंदरून 5 यौम तमाम रैतु वेदिका के तामीरी कामों को मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। आज प्रगति भवन में मुनाकिद इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने CDP RNB MP लैड्स की DEAE व दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रैतु वेदिका व MP लैड्स के तहत मंजूर शुदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और CDP के तहत मंजूर शुदा कामों में ताख़ीर करने पर बिल की इजराई रोक दिए जाने का इन्होंने इंतबाह किया और 5 दिन के अंदर रैतु वेदिका इमारत को तकमील करने की इन्होंने हिदायत जारी की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद में लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। 482 मुकदमात की इकसवी के लिए 16 खुसूसी अदालती बेंचेस का क़याम। जिला सेशन जज साई रमा देवी। कोरोना लॉकडाउन के बाद तेलंगाना रियासती सतह पर पहली मरतबा मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोक अदालत का आज इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद में चीफ जस्टिस रियासती हाई कोर्ट मुआजिज रघुवेंद्र सिंह चौहान ने लोक अदालत का इफ्तिताह किया। वहीं निज़ामाबाद मुतहदा जिला सतह पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स निज़ामाबाद में प्रिंसिपल जिला एडिशन जज मोहतरमा साई रमा देवी ने लोक अदालत का रस्मी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुआजिज जज साहिबिन और कसीर तादाद में फरीक़ैन भी मौजूद थे। निज़ामाबाद शहर में वाक़ई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4 खुसूसी अदालती बेंचेस का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें मुआजिज जजेस 1 S गोवर्धन और B मानिक राजू एडवोकेट 2 मोहतरमा जज M किरण माही राज कुमार सूबेदार एडवोकेट मोहतरमा जज G कलारचना आशा नारायणा एडवोकेट मोहतरमा जज B उमा महेश्वरी जगन मोहन गौड़ एडवोकेट को मुकर्रर किया गया। इसी तरह कामारेड्डी आरमूर बोधन बांसवाड़ा इलारड्डी बिजकुंदा बमशमुल जुमला 16 खुसूसी अदालती बेंचेस कायम की गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ 482 मुकदमात की मुंजमला शाम 5 बजे तक 310 मुकदमात की समाअत करते हुए इकसवी की गई। इस लोक अदालत की खुसूसियत ये ही है कि फरीक़ैन को लाजमी तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमात की समाअत के लिए छूट दी गई। फरीक़ैन की शिरकत को इनकी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया। वकला ही मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोक अदालत में हाजिर रहते हुए मुकदमात की इकसवी की गई। कोरोना लॉकडाउन के बाद मुनक़िदा लोक अदालत में फरीक़ैन का हौसला अफजाई रद्दअमल देखने में आया। लोक अदालत लीगल सेल सर्विस अथॉरिटी जिला निज़ामाबाद के एहतमाम मुनक़िद की गई। వర్చువల్ లోక్ అదాలత్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ తెలంగాణలో
స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడే ఒక 5 నిమిషాల క్రితము ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ రాఘవేంద్ర చౌహాన్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అలానే మరి మన జస్టిస్ ఎంఎస్ రామచంద్రరావు గారు అండ్ జస్టిస్ నవీన్ రావు గారు కూడా मैसेजेस इవ్వడం. निजामाबाद में पहली बार हैदराबाद की मशहूर व मारूफ रॉकस्टार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम, जबरदस्त टीम के हाथों इफ्तिताह. आज निजामाबाद में हैदराबाद व रियासत की मशहूर व मारूफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रॉकस्टार इवेंट मैनेजमेंट का इफ्तिताह जबरदस्त टीम के हाथों शहर के इलाका कंटेश्वर में ओल्ड रूरल पुलिस स्टेशन के पास अमल में आया. इस मौके पर जबरदस्त टीम के बुलेट भास्कर ने बात करते हुए कहा कि एक बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट टीम है और हैदराबाद में 10 साल मुकम्मल करने के बाद अब रियासत में करीमनगर, वरंगल, खम्मम और निजामाबाद में ब्रांचेस का क़याम अमल में ला रही है ताकि अवाम इससे इस्तिफादा हासिल करे. రాజేష్ గారు 10 సంవత్సరాల్లో అడుగుపెట్టారు. అంటే 10 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని సందర్భంగా వాళ్ళకి రాజేష్ గారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మా తరపు నుంచి, మా జబర్దస్త్ టీం తరపు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలానే కరీంనగర్, వరంగల్లో కూడా త్వరలో బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. వాటికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. తప్పకుండా ఈ రోజుల్లో ఈవెంట్ మేనేజ్ సంస్థకి ఒక గుర్తింపు ఉంది. ఎందుకంటే క్వాలిటీ, అలానే ఈవెంట్ అనేది మన జీవితంలో ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంటుంది. అలా ఉండిపోవాలంటే ఒక మంచి ఈవెంట్ సంస్థ కావాలి. అటువంటి సంస్థ రాక్ స్టార్ ఈవెంట్స్ నిజామాబాద్లో సక్సెస్ అయింది. వాళ్ళకి నా తరపు నుంచి, మా జబర్దస్త్ టీం తరపు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముందు మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి. రాజేష్ అండి, రాక్ స్టార్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ హైదరాబాద్లో 10 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించి ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ పట్టణంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ 10 ఇయర్స్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్లో భాగంగా తెలంగాణ, ఏపీలో మా బ్రాంచెస్ విస్తరణలో భాగంగా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ పట్టణంలో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. కంటేశ్వర్, విద్యుత్ నగర్లో మన బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా మీ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం ఉన్నా మేము మీ వద్దకి వచ్చి మా సేవలు మీరు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా ఈ నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు కోరుకుంటూ. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. MLC के कविता की जानिब से जिला सरकारी हॉस्पिटल पर फ्राहम करदा मुफ्त दोपहर के खाने की स्कीम के 3 साल मुकम्मल. 3 साल में तकरीबन 8 लाख अफराद को फ्राहम की गई ग़िज़ा, अजीम कारनामा. दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ अवाम के लिए सहूलत की फ्राहमी के लिए असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का अतिया. हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म का सिलसिले का आगाज 10 दिसंबर फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख. लोक अदालत का कामयाब इनेकाद 482 मुकदमात की एक्सपी, जिला सेशन जज साई रमा देवी. हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करे और शहर में तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे. MP डी अरविंद का सहाफती बयान. तहरीक उलमा अहले सुन्नत का एक और कारनामा, हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की रवानगी. आज के लिए फिलहाल इतना. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.